तो हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 26 हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप बोलिए। गत स्वार्थम इमाम देहम गतं स्वार्थम् इमां देहं वीरक्तो मुक्त बंधनः वीरं मुक्तबन्धनं अविज्ञात गतिर्जह्यात अविज्ञातगतिर्जयात् स वै धीर उदारतः स वै धीर उदाहतः गत स्वार्थम इमां देहम गतस्वार्थम् इमां देहं विरक्तो मुक्त बंधनः विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जह्यात अविज्ञातगतिर्जयात् स वै धीर उदारतः। स वै धीर उदाहतः प्रभु जी। गतस्वार्थम् इमां देहं गत स्वार्थम इमां देहम विरक्तो मुक्तबन्धनः वीरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात स वै धीर उदाहतः स वै धीर उदारतः। गतस्वार्थमिमं देहं गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञातगतिर्जयात् अविज्ञात गतिर्जह्यात स वै धीर उदारतः। गत स्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जह्यात स वै धीर उदारतः। तो शब्दार्थ और ट्रांसलेशन बाय ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। गत स्व अर्थम गतस्वार्थं ठीक से उपयोग किए बिना ठीक से उपयोग किए बिना इमम इमं इस इस देहम देहं भौतिक शरीर को भौतिक शरीर को विरक्त विरक्त अन्य मनस्क अन्यमनस्क मुक्त 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 होकर मुक्त होकर बंधन बंधनः सारे बंधनों से सारे बंधनों से अविज्ञात गति अविज्ञात गति अज्ञात लक्ष्य अज्ञात लक्ष्य जह्यात जयात् इस शरीर को त्याग देना चाहिए। इस शरीर को त्याग देना चाहिए। सह ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति वह वह निश्चय ही निश्चय ही धीर धीर अविचल अविचल उदारत दार कहलाता है। कहलाता है। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तात्पर्य। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपेक्षा की है, मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है, अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है।
और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पद है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के हमारे स्कंद 1 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 26 हम इसके ऊपर में कुछ चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम श्रीला प्रभुपाद के आने के पहले केवल संस्कृत के द्वारा उस अपने बुक अपनी किताबों में छिपा हुआ था। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ऐसे आचार्य मिले श्रीला प्रभुपाद कि जिन्होंने ये जो ज्ञान जो किताबों में सीमित था ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए इतनी सुलभ भाषा में हमको उपलब्ध कराया। तो पहले हम देखेंगे कि जैसे कोई एक ग्रंथ की कॉपी अगर मिलती नहीं थी तो उसको पहले तो कोई जेरोक्स का सिस्टम नहीं था तो उसको पूरा लिखना पड़ता था। तो उस समय लोग बहुत भक्ति के प्रति आकर्षित होते थे लेकिन उनको कष्ट बहुत करना पड़ता था। अब उल्टा हो गया, सब चीज़ें आसान हो गई लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ है और किसी चीज़ में। तो ऐसा बोलते हैं मराठी में की जुन्या काळात रस्ते साधे होते आणि माणसंही साधी होती। आजच्या काळात रस्ते डांबराचे झाले आणि लोकही डांबरासारखे झाले। तो हमने क्या किया है, हमारा जीवन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जो सीधा जीवन है उसको हमने क्या किया है, कृत्रिम रूप से बहुत आर्टिफिशियल हमने उसको बना दिया। तो ये हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि हमें पहले तो मानव जीवन मिला है और मानव जीवन इतने 84 लाख जीने के बाद मिलने के बाद अगर कोई भक्तों का संग मिलता है तो उससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है। तो
जो भी यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको कुछ सुनने को मिलता है, क्योंकि भक्तों का संग या साधु का संग एक क्षण मात्र भी मिलता है तो हमारी परम गति होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि लव मात्र मतलब एक क्षण का भी बहुत ही हजारवा हिस्सा उतना भी अगर मिलता है तो उस संग से भी शास्त्र कहते हैं कि हमको सर्व सिद्धि, यानी सर्व सिद्धि मतलब हमको कोई भौतिक चीज़ों का आकर्षण नहीं है, हमारी सिद्धि एक ही है कि हमको भगवत धाम जाना है, बराबर। उससे बड़ी और कोई सिद्धि हमारे लिए नहीं है। तो प्रभु जी हम ये देखेंगे, ये जो श्लोक है, ये जो कौन किसको बोल रहा है? विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, बराबर है। पिछले 7-8 श्लोक से हम देख रहे हैं कि विदुर जी क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग एंगल से कि आप इतनी आसक्ति मत रखो शरीर में, और आप क्या करो, यहाँ से बाहर निकलो। तो इसके ऊपर में कुछ मैंने एनालिसिस की है, कुछ पॉइंट्स की, तो वो हम सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा ये प्रवचन है बहुत आनंदमय लगेगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो कुछ प्रयास करके हमने ढूंढे हैं, वो जैसे बोलते हैं ना प्रभु जी कि समुद्र में सीप और सीप में मोती निकालना, उस प्रकार से हमने प्रयास करके कुछ न कुछ उसमें से जो भी रत्न है वो निकाल करके हम इस भागवतम रूपी रत्न को हमारे मन में उसको इम्बाइब करेंगे, आत्मसात करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो धृतराष्ट्र को बार बार विदुर जी कह रहे हैं कि तुम यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो, तो ये क्यों बोल रहे हैं? विदुर जी स्वयं एक महाजन है। तो इसमें एक बहुत अच्छे 3 श्लोक मैं बोलूँगा जो आदि शंकराचार्य जी ने बोले। आदि शंकराचार्य जी के पहले हम श्लोक सुनेंगे क्या है कि हमको वैराग्य लेना क्यों जरूरी है, पहले उसके क्या क्या हमारे कुछ साइंस मिलते हैं बॉडी के अंदर। बोलते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तदपि न मुंचन त्याशा पिंड। अब इसका देखिए कितना जबरदस्त अर्थ है। अंगम गलितम, हमारे अंग जब गलने लग जाते हैं, मतलब ढीले पड़ते हैं, निष्क्रिय होते हैं। अंगम गलितम, पलितम मुंडम, तो जो हमारे जो बाल है वो पक करके नीचे गिरने लगते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, जो हमारे दांत है वो पूरे के पूरे नीचे गिरने जाते हैं। वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था में हमको डंडा लेके चलना पड़ता है, लकड़ी लेके चलना पड़ता है। तदापि न मुंचन त्याशा पिंडम, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की जो इंद्रिय तृप्ति की जो आशा है वो जाती है कि जानना। तो अंगम गलितम, जब हमारे अंग गलने लगते हैं, मुंडम दशन नहीं अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल पकने लग जाते हैं, नीचे गिरते हैं, अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। दशन विहीन जाता तुंडम, हमारे दांत गिरने लगते हैं। वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम, मतलब वृद्धावस्था में हम लकड़ी टेक टेक के चल रहे हैं, डंडे का सहारा लेकर के। तदापि, उसके बाद भी न मुंचन त्याशा पिंडम, उसके बाद भी हमारी इंद्रिय तृप्ति की आशा जाती हाँ। तो ये बात विदुर जी को मालूम थी, इसलिए विदुर जी धृतराष्ट्र को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, बराबर है। दूसरा, बाल स्तावत क्रीड़ा आसक्त, बाल अवस्था में हम क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, खेलकूद,
बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणः तावत् तरुणी रक्तः। जब तरुण अवस्था रहती है तो हम क्या करते हैं, स्त्री के विचार में रहते हैं, पत्नी के विचार में रहते हैं। वृद्धस्तावत् चिंतामग्नम, जब वृद्ध अवस्था आती है तो हमेशा चिंतित रहते हैं कि अब आगे क्या होगा, हमारे पुत्र का क्या होगा, पुत्री की शादी कैसे करूँगा, हाँ मेरा शरीर तो अभी कमज़ोर हो गया, मेरी इनकम कम हो गई, हम उसके बारे में चिंतित रहते हैं। पारे ब्रह्मणि क अपि न लग्न, मतलब किंतु पारे ब्रह्मणि के अपि न लग्न, लेकिन जो पर ब्रह्म है, हम पर ब्रह्म मतलब भगवान, उसके बारे में हमारा कोई भी उसमें हम उससे संलग्न नहीं होते। मतलब बचपन में हम क्या करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तरुण अवस्था में क्या करते हैं, हम अपोजिट सेक्स के बारे में हम चिंतन करते हैं। उसके बाद वृद्धावस्था में हम चिंतित रहते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद में भी कभी भी हम उस पर ब्रह्म भगवान के चिंतन में हम संलग्न नहीं होते। बराबर है। तो ये विदुर जी किसको बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन विदुर जी ने डायरेक्ट नहीं बोला। ये कौन बोल रहे हैं, ये आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं उनके, हाँ ऐसा। और तीसरा जो बहुत अच्छा श्लोक है वो कैसा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तीसरे श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य को पुनरपि जननम, पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु आती है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार उस जन्मदात्री माँ के गर्भ में कष्ट भुगता है। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारी पाहे मुरारे। हे भगवान मुरारी, यहाँ पर वो आदि शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं, मुरारी बोल रहे हैं भगवान को, कि इस दुस्तरणीय मतलब संसार में कृपया मुझको पार कर दो। जैसे हमने बार बार पढ़े हैं कि हम भवसागर को पार नहीं कर सकते, बराबर है। तो यहाँ पर दुर्लांग है जो भवसागर को हम पार नहीं कर सकते, तो बोलते हैं मुरारी आप इसको पार कर दो। तो मुरारी का अर्थ क्या है, जो भवसागर से हमको मुक्त कर सकते। ऐसे कौन है, भगवान श्री कृष्ण मुरारी। तो ये जो 3 श्लोक है आदि शंकराचार्य के, इस कारण से विदुर जी इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि तुम ये घर छोड़ करके निकल जाओ। अब दूसरा पॉइंट ये है प्रभु जी कि वो हमको बता रहे हैं कि वैराग्य लेना है, लेकिन वैराग्य कितने टाइप के है आपको पता है क्या? वैराग्य देखिए बहुत बढ़िया है। एक तो होता है फाल्गु वैराग्य, दूसरा होता है मरकट वैराग्य, हाँ, और तीसरा होता है युक्त वैराग्य। तो इसमें से आप ये देखिए, विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, दोनों महान हैं हमारे लिए, हम भक्तों के लिए हमको इसमें से क्या सीखना है, हमको पहले वो देखना है, बराबर है। वो उनका उद्धार तो हो गया, अभी हमारा उद्धार कैसे होना है हम उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फाल्गु वैराग्य पहला एक टाइप का वैराग्य है। फाल्गु वैराग्य में क्या है, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो सन्यासी मायावादी भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न नहीं रहते, वो फाल्गु वैराग्य। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, सन्यास तो धारण करते हैं लेकिन भगवान की सेवा में संलग्न नहीं रहते, बराबर है। तो वो कैसे है, फाल्गु वैराग्य। फाल्गु वैराग्य का मतलब है कि लेस इम्पोर्टेंट, उनकी उतनी कीमत नहीं है, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आया था प्रकाशानंद सरस्वती का, चैतन्य चरितामृत, तो वो कैसे थे, फाल्गु वैरागी। फाल्गु वैरागी मतलब क्या है, इम्पर्सनलिज्म। तो वो निर्विशेष निराकारवादी जो भगवान को डायरेक्टली नहीं मानते, वो ब्रह्म ज्योति वगैरह टाइप के जो लोग हैं, वो टाइप का जो वैराग्य है वो फाल्गु वैराग्य है। अर्थात क्या है, कृत्रिम रूप से सभी वस्तुओं का त्याग कर, आर्टिफिशियल। हमारे मन में कुछ अलग ही चल रहा है, लेकिन हमने लोगों को दिखाना है,
कि हम कितने बड़े त्यागी हैं। हाँ, तो मतलब ये जो इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं इनका कैसा रहता है, वो क्या बोलते हैं मालूम है आपको, कि मेरी इच्छा ये है कि मैं भी भगवान हूँ। और हमारे भक्त क्या बोलते हैं, हम दासों के दासों की, भगवान की दासों के दासों के दासों का दास बन सकते। तो एक भक्त में और एक फाल्गु वैरागी में क्या फर्क है समझ में आया। फाल्गु वैरागी क्या करता है, वो अपने आप को भगवान बनने की उसकी इच्छा रहती है, बराबर है। तो एक शुद्ध भक्त कभी भी भगवान बनना नहीं चाहता, वो केवल दासानुदास बनना चाहता है और दासों के दासों की सेवा करके वो प्रसन्न रहता है। अब एक प्रश्न है, किसी को पता है कि ये फाल्गु शब्द कहाँ से आया, ये फाल्गु शब्द कहाँ से आया, कुछ तो उसके पीछे कारण है। तो ये जो बिहार का जो राज्य है उसमें शहर है, उसका नाम है गया, सबको पता है गया शहर। तो उसमें एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है फाल्गु नदी। तो उस नदी में क्या है कि उसके ऊपर जो है वो रेती सैंड, लेकिन उसके अंदर अगर हाथ डालेंगे नीचे तो उसमें पानी मिलता है। तो मतलब कैसा है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। हाँ, इसलिए ये जो वैराग्य का नाम क्या आया है, फाल्गु वैराग्य। इसका ये शब्द कहाँ से निकले, उसके पीछे हमको समझना है। इसको बोलते हैं हम फाल्गु वैराग्य। अब दूसरा है मर्कट वैराग्य, ये सबसे शानदार है। मर्कट वैराग्य आया है बंदर से, बंदर के जैसा है। अब बंदर को हम देखेंगे उसकी दिनचर्या तो कैसा है, बाहर से पूरा वैरागी लगता है, कैसा जंगल में रहता है, झाड़ पे रहता है, वो भी एक झाड़ पे नहीं रहता, ऐसे एक घर में हमने रहना चाहिए, ऐसा वैरागी सन्यासी नहीं रहता। तो एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे, दूसरे से तीसरे झाड़ पर रहता है। अच्छा, शुद्ध शाकाहारी है, नॉनवेज नहीं खाता और कंदमूल फूल फल पे ही जिंदा रहता है, बराबर है। तो अगर हम सन्यासी की डेफिनेशन देखेंगे तो बंदर में और क्या, सन्यासी में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन उसमें एक ही प्रॉब्लम, उसकी इंद्रिय तृप्ति की बहुत इच्छा रहती है। उसके पास में शिला प्रभुपाद बता रहे थे एक तात्पर्य में कि एक बंदर की 3 डजन उसकी स्त्रियां से संबंध रहता है। तो ये जो वैराग्य है ये कैसा है, ये मर्कट वैराग्य। तो हमको और उसके बाद वो बता रहे थे कि बंदर जो है कपड़े भी नहीं पहनता है ना, तो उससे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है। लेकिन वो कैसा है, उसका मन कहाँ है, उसका मन जो रहता है इंद्रिय तृप्ति में रहता है। तो इसलिए जो स्वयं को वैरागी कहते हैं उनको अवैध स्त्री संग गुप्त तरीके से अगर वो करते हैं तो उनकी अवस्था कैसी है, वो उस बंदर के समान है। तो कैसा हो गया, वो मर्कट वैराग्य हो गया। तो उसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, मर्कट वैराग्य कहते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने कहीं पे एक परपट में लिखा भी था कि जैसे अभी पता नहीं है, मुझे सब्सटेंशिएट नहीं करना है, लेकिन उन्होंने बताया था कि कुछ नागा बाबा रहते हैं वो भी अवैध स्त्री संग करते हैं। तो इस प्रकार का जो हमको वैराग्य है वो हमको चाहिए नहीं, किसी भी हालत में हमको नहीं करना है। तो बोलते हैं मर्कट वैराग्य ना ही परलोक दासया, मतलब अगर हम ऐसे वैरागी बनेंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, बराबर है। अभी हम देखते हैं प्रभु जी, कभी कभी हमारा भी मर्कट वैराग्य का हमारे साथ कब एग्जाम्पल आता है, जरा सोचो। हमारे मन में भी ऐसे विचार कब आते हैं, सोचिए, अपने मन में आते हैं कि मर्कट वैराग्य, क्षणिक वैराग्य क्या आता है, जब हम शमशान भूमि में जाते हैं। हाँ, शमशान भूमि में जाते हैं, वहाँ पर कोई चिता जलती रहती है हमारे कोई पहचान वाले की या रिश्तेदार की, फिर हम चिता को देख के सोचते हैं, अरे देखो एक दिन हमको भी यहीं आना है, हमारा भी मृत्यु होने वाली है। हाँ, तो जिंदगी का जी के क्या फ़ायदा, ऐसा बहुत हम वैरागी बन जाते हैं वहाँ पे। और जैसे ही शमशान भूमि से बाहर निकलते हैं, एक को पकड़ते, अरे मेरे 1000 रुपये देने का था, क्या हुआ, दिया नहीं तूने। हाँ, तो ये जो वैराग्य है ये कैसा है, मर्कट वैराग्य। तो हाथ में जपमाला और हृदय में कंचन और बाल, है ना,
तो ऐसा वैराग्य लेकर के हमको कुछ उसमें हमको उन्नति होने वाली नहीं है। कंचन मतलब पैसा और बाला मतलब अपोजिट सेक्स, स्त्री का विचार। तो हाथ में जपमाला लेके अगर हम इस तरीके का वैराग्य लेंगे तो उसके अंदर हमारे कुछ उन्नति होने वाली नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे उचित वैराग्य है वो कौन सा वैराग्य है? जैसे हमने अभी दो पढ़ लिए, फाल्गु वैराग्य और मर्कट वैराग्य। लेकिन हमारे लिए सबसे उपयुक्त वैराग्य है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम जब तक भौतिक जगत में हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण भी बोलते हैं कि कर्म आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हम कर्म करते हैं और हमारे जो कर्म फल है वो हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वही वास्तव में युक्त वैराग्य है। इसकी डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छी दी है कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्मों के जो फल है वो यदि हम भगवान को अर्पित करते हैं तो देखिए वो जो कर्म का फल है वो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। तो यही वैराग्य हमको स्वीकार करना चाहिए। तो इससे क्या होगा? हमारी धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति होने लगेगी और हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा? वो जो व्यक्ति है वो निराकार इम्पर्सनलिज्म में नहीं जाएगा, ब्रह्म ज्योति के साथ एकाकार नहीं होगा। वो क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा, भगवान के दासों का दास बनेगा और अंत में वो गोलोक धाम जाना उसका निश्चित है। और इस प्रकार हमको किसी को भी भौतिक ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि भौतिक ऐश्वर्य को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। यदि हमारे पास में धनराशि है तो उसको हमने क्या करना है? कृष्ण भावनामृत में लगाना है। अब जैसे एक व्यक्ति है, उसको अगर एक मोबाइल मिला और वो मोबाइल उसको पता नहीं किसको क्या करना है, ठीक है, अब वो ट्राई कर रहा है, लेकिन अगर उसने ऐसा बोला कि देखिए ये तो मेरा नहीं है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, बराबर है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आकर के बोल रहा है कि ठीक है, जब तक इसका ओनर नहीं आता मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, बराबर है। तो पहला वाला जो है वो फाल्गु वैराग्य है, दूसरा वाला जो है वो युक्त वैराग्य है, बराबर है। तो ऐसा हमको थोड़ा सा दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग्य स्वीकार करके वैराग्य लेना। तो प्रभुपाद बोलते हैं मुझे कितने भी करोड़ रुपए दीजिए और मेरा फोटो डालिए सामने, चलेगा, क्योंकि मैं वो धन को कहाँ लगाऊंगा? कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, बराबर है। अब तीसरा हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे कि विदुर महाराज धृतराष्ट्र के साथ में थे। धृतराष्ट्र का यह बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा पिछले जन्मों का कि उनको ऐसे भाई मिले। इनडायरेक्टली उनको क्या मिला? भक्तों का संग मिला, भक्त का संग मिला, बराबर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। अब हम जो महान भक्त थे जिनको जो हमेशा युक्त वैराग्य का एक एग्जाम्पल अगर हम देंगे, जिन्होंने अपनी इंद्रिया और अपना मन और अपना धन भगवान की सेवा में लगाया, तो उसका सबसे उत्तम उदाहरण है अम्बरीश महाराज, बराबर है। चक्रवर्ती सम्राट थे और वो हमेशा क्या करते थे? 24 घंटे अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। दूसरा है वृंदावन के गोप और गोपियाँ, बराबर है। वृंदावन के गोप और गोपियाँ भी क्या करते थे? हमेशा भगवान के चिंतन में वो हमेशा रहते थे। और तीसरा उदाहरण है यदुवंशी, जहाँ पे भगवान के जो वंशज थे यदुवंश के, वो भी भगवान के चिंतन में ही रहते थे। और ये जो हम उदाहरण देख रहे हैं कि एक उदाहरण हम हमेशा बोलते हैं कि भक्त का संग का क्या महत्व है, तो उसमें उदाहरण हमने देखा भरत महाराज का। चक्रवर्ती सम्राट ने पूरा घर बार छोड़ दिया, अंत में हिरण में आसक्त हो गए, तो क्या हुआ? अगला जन्म उनका हिरण का मिला, बराबर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र पूरी जिंदगी भर वो लोभ में मोहग्रस्त रहे अपने बेटे के, लेकिन अंत में उनको विदुर जी जैसे महान भक्त मिल गए, तो उनकी जो मृत्यु है वो सफल हो गई, बराबर है। और हम और एक उदाहरण देखेंगे नारद जी का। नारद जी जब बहुत
पिछले जन्म में, उनके पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे, उनकी माता को सर्प ने काट लिया था, 5 वर्ष के थे, लेकिन उनकी माता क्या करती थी, जितने भी साधु संत आते थे उनकी बहुत सेवा करती थी, और उस साधु संत के संग के कारण अगला जन्म नारद जी को किसका मिला, मतलब उस पुत्र को नारद जी का जन्म मिला, नारद जी का। तो हमको जो साधु का संग है वो बहुत हमारे लिए जरूरी है, भक्तों का संग हमको बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में ऐसा बोला गया है कि वस्तुओं को भगवान की सेवा में स्वीकार करना, न कि स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूज करना। कोई भी वस्तु है उसको क्या करना है हमने, भगवान की हाँ, तो वही हमारा एक्चुअली वास्तव में वैराग्य है। यदि कोई बिना आसक्ति के भगवान की सेवा के लिए स्वीकार करता है तो उस वैराग्य को युक्त वैराग्य कहते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की डेफिनेशन है। तो जो भी वस्तु हम भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाते, उसको क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य। अगर मान के चलिए हम प्रसाद ले रहे हैं, और प्रसाद में 2 प्रकार की हम उसको कर सकते हैं। एक तो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि भाई हमको बहुत अच्छा प्रसाद मिला, हाँ, लेकिन दूसरा उसका अगर हम युक्त वैराग्य में रहेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि ये जो प्रसाद है इसको मैं प्राप्त करूँगा तो मेरा शरीर अच्छा रहेगा, और शरीर अच्छा रहेगा तो मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो हमारा भाव कैसा होना चाहिए वो हमको यहाँ पर, उसमें दोनों में फ़र्क है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वैराग्य के साथ साथ ज्ञान होना भी हमको बहुत जरूरी है। ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए। अब इसमें हम हरे कृष्ण में जो इस्कॉन में आए हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपको बताता हूँ कि इस्कॉन इज द फैक्ट्री ऑफ द प्योर डिवोटी। हमारा जो ये हरे कृष्ण का ये जो इस्कॉन संगठन है, ये क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों को बनाने की फैक्ट्री है। बराबर है कि नहीं? हम देखते हैं इसमें बहुत ही कम लोग आते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जय पताका स्वामी महाराज उनके लेक्चर में बोलते हैं कि भौतिक जगत में एक चीज़ 1 रुपया के बराबर है, एक व्यक्ति 1 के बराबर ही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर एक भक्त है तो कितने के बराबर है, 11 के बराबर, बराबर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि इस संस्था के साथ हमको खाली जुड़ा रहना है, बराबर है, और हमारा कंसर्न यही है कि हम इस्कॉन में कैसे रहे और भक्तों का संग कैसे करें। अब हम ये वास्तव में मैंने देखा है, बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूँ मैं। हमारे इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी जो पूना इस्कॉन के प्रेसिडेंट है NVCC के, उनको क्या होता था प्रभु जी, उनके कांटेक्ट में कोई भी व्यक्ति आता है ना तो वो भक्त ही बनता है। अभी उनके बारे में आई थिंक श्रीमान गौरांग प्रभु जी जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे एक लेक्चर में उनके बारे में, वो बोल रहे थे कि कई बार क्या होता था कि राधेश्याम प्रभु को, पहले की बात है, उनके मोबाइल पे मिस कॉल आते थे। तो एक बार मिस कॉल आया तो वो बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ ये, तो वो बोले कि नहीं मैं, आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं राधेश्याम दास। नहीं सॉरी रॉन्ग नंबर। तो प्रभु जी बोले नहीं रॉन्ग नंबर नहीं, बोलिए आप क्या करते हैं, किधर है, क्या है। तो प्रभु जी आप नहीं मानेंगे, वो बात करते करते वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो गया कि वो इस्कॉन का भक्त बन गया। तो ऐसे कई लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। तो मतलब कैसा है कि इधर से हम रॉ मटेरियल डालेंगे जीव किसी को, तो उधर से फिनिश प्रोडक्ट क्या बन के निकलने वाला है, भक्त बन के निकलने, बराबर है। तो हमारे जो राधेश्याम प्रभु है वो उनका कैसा है, इधर से जीव डालो और उधर से भक्त निकलो, एक फैक्ट्री है। तो हमारे जितने भी यहाँ पर ब्रह्मचारी है, जितने भी हमारे आचार्य है, हमारे गुरु है, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को, साधारण जीव को भक्त बनाने का वो ऐसा प्रयास करते हैं कि वो वास्तव में एक जो बद्ध जीवात्मा है वो मुक्त जीवात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। एक बात और हमको देखना है यहाँ पे कि हम ऐसा करते समय जब हम वैरागी बनने का प्रयास करते हैं तो हमको सहजिया नहीं बनना चाहिए।
कभी किसी ने सुना है कि सहजिया या नहीं? जो भगवान को बहुत सहज में ले लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे वृंदावन में, वहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रुप है, वो क्या करते हैं, राधा रानी और बन जाते हैं, कोई कृष्ण बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं, ऐसा करके वो उनकी जीविका चलाते हैं। लेकिन वो लोगों के अंदर में कुछ भक्ति नहीं रहती है, वो 4 नियमों का पालन भी नहीं करते। तो वो सब चीज़ों में हमको उस टाइप का, या फिर ऐसे हमारे को बताते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये सब जो बॉडीली जो उनके हाव भाव है, उससे हमको लगता है कि ये कितने बड़े भक्त हैं। लेकिन उनके अंदर में कोई भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो एक पैसा कमाने का उनका साधन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको सहजिया नहीं करना, बराबर है, डोंट टेक कृष्णा वेरी चीप। तो यहाँ एक हमको फाल्गु वैराग्य के बारे में बताया। इसके बाद में हम देखेंगे कि भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, कि भगवान को कौन प्रिय है, वो एक बात हम देखेंगे। तो यहाँ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। तो वो भगवान बोलते हैं कि 4 ही प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन आते हैं, बोल सकते हैं क्या? कौन आता है भगवान की शरण में? पहले पढ़े, प्रभु जी ने बहुत बार बताया, किसी को याद है? एक तो भी बताइए, 4 प्रकार के लोग कौन कौन भगवान की शरण में? यस यस, आर्त जो पीड़ित है। और कौन आते हैं भगवान? आप सोचो ना, भगवान के पास काय को जाते हैं? जो बहुत पीड़ित है वो तो आते ही है, अर्थार्थी जिसको बहुत पैसा वैसा चाहिए, हाँ, वो जो अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए। तीसरा है जिज्ञासु, जो क्यूरियस है बहुत। अच्छा होता है ज्ञानी। ऐसे 4 प्रकार के लोग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इनमें से जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से करता है और मेरे प्रति समर्पित होता है, मैं उसको बहुत प्रिय हूँ और वो मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर भी भगवान क्या बोल रहे हैं डायरेक्टली, युक्त वैराग्य, मतलब हमको भगवान के लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है। और फिर भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 9.32 में कि वे सब जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भले वे जिस किसी कुल के हो, लिंग के हो, जाति के हो, और कोई भी समाज से तिरस्कृत ही क्यों ना हो, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यहाँ पर भगवान के पास जाने के लिए हमको क्या मार्ग है? केवल हमको भगवान की शरण में जाना है, बराबर है। तो यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को बार बार इनडायरेक्टली यही समझा रहे हैं कि तुम घर और छोड़ करके तुम भगवान की शरण में जाओ। और एक और बोलते हैं 17 चैप्टर में कृष्ण बोलते हैं, हे प्रथापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। ये इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ जाते हैं। अगर हमने बिना श्रद्धा के कोई भी तप किया या कोई भी हमने उपासना की या जो भी किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो जैसे मैंने पहले बोला था कि मरकट वैराग्य नहीं परलोक दास्य। अगर हम केवल शुष्क रूप से कोई भगवान का चिंतन कर रहे हैं या फिर हम मरकट वैराग्य जैसा हम अगर भगवान का वो कर रहे हैं अपने आप को, और अंदर से हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना प्रबल है, तो उसमें हम भगवत धाम नहीं जा सकते। यहाँ पर एक शब्द आया है इस श्लोक में, बहुत अच्छा शब्द है, वो है धीर। धीर का मतलब क्या है? कि जो कभी विचलित नहीं होता, बराबर है। तो धीर का मतलब है कि जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो, उसको क्या कहते हैं? धीर। तो जैसे मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमयग्रस्त जीवन का त्याग नहीं कर पाता, परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वो धीर कहलाता है। अभी हम सादी भाषा में देखेंगे कि धीर का अगर हम उदाहरण देखेंगे तो आपको कोई ध्यान आता है क्या? ऐसा व्यक्ति जो हम देखते हैं, आपको पता है, एक उदाहरण लीजिए। सुदामा का कैसा बोलेंगे आप? धीर है करके। यस,
अविचलित मतलब वो आया था कृष्ण भगवान के पास में कुछ प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण ने हाँ कृष्ण भगवान के दोस्त थे, फिर भी उन्होंने कभी सोचा नहीं पहला कभी मांगा नहीं, और उसके बाद में भी जब वो वहाँ पर आए और उन्होंने कुछ नहीं दिया तो विचलित हुए क्या? कृष्ण ने तो उनको कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने तो बेचारे टोटली कुछ पोहा हुआ लेके, चूड़ा हुआ चावल लेके गए थे। हाँ, बदले में वो क्या चाह रहे थे, सुदामा की पत्नी चाह रही थी कि कुछ बहुत सारा धन देंगे, लेकिन कृष्ण ने उनको दिया कि कुछ धन नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी वो विचलित नहीं हुए। और जब वो वापस अपने गांव में गए तो उन्होंने देखा इतना बड़ा एक राजमहल बना हुआ था उनके लिए, और उनकी पत्नी बहुत ही तरुणी अवस्था में थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये तो हो गया सुदामा जी का एक एग्जाम्पल। हम हमारे ज़िंदगी में देखते हैं वास्तव में ऐसा कौन सी एक ऐसी पोस्ट है, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ऐसी कौन सी पोस्ट है कि जिसके अंदर में वो व्यक्ति बहुत धीर गंभीर रहता है, बहुत धीर रहता है। सरकारी पोस्ट, चलो हिंट दिया बस, ऐसी सरकारी पोस्ट जिसमें वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता, अविचलित रहता है, शांत ठंडे दिमाग से सोचता है, सबकी सुनता है। जज हाई कोर्ट का जज है कि नहीं? वो व्यक्ति कैसा है? धीर, बराबर है, अविचल। वो कितना सुनता है, कितना उसको कचरा मुझे सुनना पड़ता है, हर जो भी केस आता है इतना बड़ा बड़ा इकट्ठा रहता है, 200-500 पेज का। हाँ, वो बेचारा बिना डिस्टर्ब हुए वो क्या करता है, सब सुनते रहता है, लेकिन वो विचलित होता है क्या, अरे बोर हो गया अभी। लेकिन वो अंदर से होता है कि अंदर से रहता है, अंदर से मतलब जैसे बाद में चेंज हो सकते हैं पैसा देख के। नहीं, एक्चुअली देखिए ये तो सब हर एक का व्यक्ति तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, कौन कैसा रहता है, तो उसका पर्सनल चीज़ है। लेकिन एक जो धीर को हमको किसी को समझाना है, हमें बता सकते हैं कि जज की पोजीशन है वो कैसी है, धीर के समान, वो विचलित नहीं होता। किसी को फांसी भी देना है तो विचलित नहीं है, किसी को पुरस्कृत करना है तो भी वो विचलित नहीं है, क्योंकि हम अकाउंटेंट है। वो अभी मान के चलिए उसके पास में करोड़ों का हिसाब है मालिक का, लेकिन वो उसके अंदर में, प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो अकाउंटेंट करोड़ों रुपए उसके पास में कैश आ रही है, गिर रहा है, लेकिन वो विचलित होता नहीं है। यस, यहाँ पर हम देखेंगे एक और उदाहरण देखेंगे प्रभु जी, जैसा आपने सुदामा का बताया वैसे और एक एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज का। उनके पिता ने उनको कितना कष्ट दिया है, हिरण्यकश्यप ने, लेकिन वो विचलित हुए क्या, बराबर है। फिर उसी प्रकार से धीर पुरुष एक बहुत अच्छे चैतन्य चरितामृत में उदाहरण है रामानंद राय। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं जब किसी स्त्री का एक लकड़ी का खिलौना भी देखता हूँ तो मैं विचलित हो जाता हूँ, लेकिन ये रामानंद राय कैसे थे, वो बालिकाओं को स्नान करा देते, लेकिन उसके बाद में भी वो कभी विचलित नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि मेरे से ज़्यादा महान कौन है, रामानंद राय। धीर है वो व्यक्ति जो कभी विचलित नहीं होते किसी भी अवस्था। और उसी प्रकार से हम देखेंगे परीक्षित महाराज भी धीर है, उनको मालूम था 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अगर हमको मालूम पड़ जाए 7 दिन में मृत्यु होने वाली, 7 दिन छोड़ो 7 साल में भी बोलने के बाद में हमारे को टेंशन है, बराबर है, लेकिन वो विचलित हुए क्या, परीक्षित महाराज नहीं। और अर्जुन जो इतने ज़्यादा विचलित हो रहे थे, वो भगवान का जब भगवत गीता सुने तो वो कैसे हो गए, धीर हो। करेक्ट। तो ये धीर शब्द जो है हमको विचलित नहीं होना है कि हमको कृष्ण भावना में टेस्ट नहीं आ रहा तो चलो छोड़ दो, इसमें ये नहीं मिल रहा तो छोड़ दो, ऐसा हमको उसमें विचलित नहीं होना है, हमको उसमें डटे रहना। तो भक्तों का ऐश्वर्य कैसा है, यह फिक्स रहता है, निश्चित रहता है कि उसको मिलने वाला है, क्योंकि भक्त शाश्वत रूप से वैकुंठ के वातावरण में स्थित रहते हैं। अब ये जो वातावरण हमको मिलता है ये कैसा वातावरण है, ये वैकुंठ एटमॉस्फेयर, बराबर है, ठीक है, 2-4 खिले की उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हमारा वातावरण कैसा है, वैकुंठ का वातावरण है। और चूँकि भक्त कथा के समय हमेशा सतोगुण में रहते हैं, इसलिए उनको वो रजोगुण या तमोगुण से भक्त विचलित नहीं होते, बराबर है।
और एक बार यदि कोई भगवान की सेवा में स्थायी हो जाता है तो उसकी दिव्य सेवा नष्ट नहीं की जा सकती और उसकी सेवा और उसका जो दिव्य आनंद है वो निरंतर बढ़ता रहता है। तो जो भक्त कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है उस पर रजोगुण और तमोगुण का तो प्रभाव पड़ता भी नहीं है, साथ में भगवान बोलते हैं कि उस पर काल का भी प्रभाव नहीं, बराबर है। तो हम जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं जो भक्त, तो उसके ऊपर में काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, रजोगुण और तमोगुण का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम संक्षेप में ये देखेंगे कि ये जो श्लोक है उसका 2 लाइन में हम पढ़ते हैं कि विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि वो व्यक्ति धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब ये भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग करे। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट देखा। पहली बात तो धीर शब्द कौन है, हमको वैराग्य क्यों लेना चाहिए, वो मैं आदि शंकराचार्य जी ने 3 श्लोक बताया कि हमारा बुढ़ापा आ रहा है, हमको पुनः पुनः जन्म और मरण नहीं लेना है इसमें, बराबर है। फिर अगर हम वैराग्य ले रहे हैं तो हमारा वैराग्य कौन से टाइप का होना चाहिए, हमारा वैराग्य फालतू वैराग्य नहीं होना चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, हमारा वैराग्य कैसा होना चाहिए, युक्त वैराग्य होना चाहिए। और उसके बाद में हमने देखा कि भक्तों का संग हमको क्यों जरूरी है, उसके बारे में हमने 2-4 पॉइंट बताए। और वैराग्य के साथ में हमको ज्ञान भी चाहिए। फिर भगवत गीता में भगवान ने बताया कि मेरे पास कौन लोग आ सकते हैं, वो हमने भगवत गीता के एक श्लोक से बताया कि जो भी यज्ञ कर्म या तप अगर बिना श्रद्धा के करता है तो वो असत कहलाता है और वो इस लोक और परलोक दोनों में अपना समय व्यर्थ, अपना जीवन व्यर्थ कमा लेता है। फिर हमने बताया कि धीर व्यक्ति के कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, जैसे हाई कोर्ट के जज है, अकाउंटेंट है, फिर रामानंद राय है, प्रहलाद महाराज है, ये हमने एग्जाम्पल बताया। और इसके माध्यम से हमको इस श्लोक में समझने को मिला कि विदुर जी हालांकि धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से हम जैसे बद्ध जीवों को ये इनडायरेक्टली बताया गया है कि वो उनको समझा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमने हमारी ज़िंदगी के अंतिम समय पे हमने कैसा उसको हमारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पिताय गौर प्रेमानंदे।